अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आखिर किस तरीके से आप अपनी जो आपने न्यूली कार बाई की है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक तो ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन टूल का इशू ये है कि वो एक्यूरेट आपको डाटा प्रोवाइड या एक्यूरेट अमाउंट नहीं देता, आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे देता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई 37 या 38 हज़ार रुपये मेरा टोटल बनेगा। एक तो मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से वो टूल यूज़ होता है, और उसके बाद मैं आपको एक ऑथेंटिक मेथड भी सिखाऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी की जो अमाउंट है एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं बेसिकली V2 गाड़ी को एज एन एग्जांपल आगे टेकअप करूँगा, और उस गाड़ी की इनवॉइस जो है वो 31 अगस्त 2020 की है, और फॉर 1298 सीसी कार है, सीटिंग कैपेसिटी 4 है, और ये कि उसका कलर वाइट है। तो अब हम चलते हैं एक्साइज की वेबसाइट के ऊपर, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वो टूल यूज़ करते हुए अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक्साइज की वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में जो फॉल V2 है ये जो फॉल करती है ये इस मोटर कार 4 to 6 सीट्स फ्रॉम 1200 to 1299 सीसी, ये क्लास इसकी व्हीकल क्लास ये है। ये सेलेक्ट कर ली हमने। विद होल्डिंग टैक्स मैं पे कर दिया था, मैंने जहाँ से गाड़ी है मैंने सोर्स की उस डीलरशिप ने मुझसे विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने गैस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ परचेज टाइप है ये लोकल है, गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है गाड़ी, ठीक हो गया जी। ओनर स्टेटस ये जी प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने, अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, वरना आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें जो सी भी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। फाइलर स्टेटस मैं फाइलर हूँ। इम्पोर्ट जो परचेज डेट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसकी परचेज डेट 31 अगस्त 2020 थी, वो सिलेक्ट हो गया। 1298 सीसी ये गाड़ी है, सीटिंग कैपेसिटी 4 है। व्हीकल प्राइस इसकी जो 31 अगस्त 2020 को जिस गाड़ी की प्राइस थी वो 15,74,000 थी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट प्रेस करें तो आपको ये बॉटम पे एक इस तरीके से एक ब्रेक डाउन ऑफ प्राइसेस दे देगा। इनकम टैक्स यहाँ पे 1604 रुपये लिखे हैं, 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और वैल्यूज़ और भी लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है कि 37,179 रुपये। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 37 से 38 या 39 हज़ार तक का आपका खर्चा आएगा। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक्यूरेटली किस तरीके से अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, अपनी आपने जो न्यूली कार बाई की है उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बताया हुआ है जी कि एक्सीडिंग 1000 सीसी बट नॉट मोर देन 1500 सीसी, तो 2% ऑफ द इनवॉइस है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको मैं साथ साथ कैलकुलेट करके भी बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 15,74,000 की इनवॉइस थी 31 अगस्त 2020 को फॉर V2 की। यहाँ पे हम इसका 2% निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये 2% कितना आया जी, 31,480 रुपये। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि ये गाड़ी क्योंकि 31 अगस्त 2020 को इसकी इनवॉइस हुई थी, तो अगर आज की तारीख 6 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6 नवंबर है, तो उस लिहाज से ये 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और अगर 60 दिन से ज़्यादा गुजर जाएँ टाइम तो फिर 2,000 रुपये उसके ऊपर एडिशनल फ़ी पड़ती है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जैसा कि ये देखें एक्सीडिंग 60 डेज़ बट नॉट एक्सीडिंग 180 डेज़, ये देखें जी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं। अगर 180 दिन के बाद आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं तो वही चार्जेस 5,000 रुपये हैं। अगर 30 दिन के बाद आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस 500 रुपये हैं। तो यहाँ पे मैं अब 2,000 रुपये भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ये 2,000 रुपये ऐड हो गए, तो अब टोटल हो गया 33,480 रुपये। अब हम आगे जो फर्दर जो टैक्सेस हैं जिसमें इनकम टैक्स, टोकन टैक्स हो गया, और जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, मेरे केस में जो है आपने अपने हिसाब से करना है। मेरे केस में ये 1200 to 1299 सीसी का जो चार्ट है, चार्ट में जो है ये वैल्यू एप्लीकेबल है।
सबसे पहले जी इस गाड़ी का 1800 रुपये टोकन टैक्स बनता है। अब इसमें टोकन टैक्स एडजस्टेबल भी होता है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम 1800 डाल लेते हैं यहाँ पे। और इनकम टैक्स जी ऑल्दो यहाँ पे 1920 का है, लेकिन 2021 का भी जो आप कह लें कि इनकम टैक्स है वो भी 1750 रुपये ही है। तो यहाँ पे हम अब फर्दर आप कह लें कि ये 1750 भी ऐड कर लेते हैं। टोकन टैक्स 1800 के ऐड करने के बाद ये लें जी 37,030 रुपये बन गए। अब आगे फर्दर 200 रुपये जो हैं आपने प्रोफेशनल टैक्स के भी ऐड कर लेने हैं, प्लस 200 कर लें, ये आ गया जी 37,230 रुपये। अब आपने आगे जो है ये नंबर प्लेट के 1200 और स्मार्ट कार्ड के 530 रुपये, जो कि टोटल 1730 रुपये बनते हैं। यहाँ पे आपने फर्दर 1730 रुपये भी ऐड कर लेने हैं। तो ये 38,960 रुपये टोटल अमाउंट बनती है। मैं आपके साथ ये इधर एक इनवॉइस भी शेयर करता हूँ। ये जब मैं एक्साइज के दफ्तर गया डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जब लेके गया तो मुझे पता था 38,960 रुपये बनेंगे, और जैसा कि ये इनवॉइस दिखा भी रही कि टोटल अमाउंट वाकई जो मैंने पे की 38,960 रुपये ही थे। तो इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी की भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो कार है जिसकी आप रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये मेथड यूज़ करके आप घर बैठे अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि भाई ये टोटल अमाउंट मुझे पे करनी है। अगर इसके ऊपर कहीं बात चली जाती है तो आप फ़ौरन डिबेट कर सकते हैं वहाँ बैठे बैठे कि भाई ये इस तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ प्राइसेस है, ये इनकम टैक्स है इस गाड़ी का। आपकी वेबसाइट पर सारा डाटा अवेलेबल है, उस लिहाज से तो ये बनते हैं, आप मुझसे ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल आप कॉस्ट पे आपका कंट्रोल होगा। मैंने मेंशन किया था कि टोकन टैक्स एडजस्टेबल होता है, मैंने तो पूरा पे कर दिया। बट होता ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप जनवरी 2021 की अगर आपकी इनवॉइस है तो डेफिनेटली 6 महीने का आप मोटर व्हीकल टैक्स क्यों उसमें पे करें। तो आप वहाँ बैठे जो इंस्पेक्टर है उससे आप डिबेट करें कि भाई ये जो 6 महीने का जो है इसको एडजस्ट करें। मिसाल के तौर पे ये 1800 रुपये टोकन टैक्स बनता था, तो उस केस में आप 900 रुपये पे करें। वरना अगर आप पूरा पे करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, पूरा पे कर दें। मैंने पूरा पे कर दिया था, लेकिन ये एडजस्टेबल होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ से भी फर्दर 900 रुपये कट कर सकते हैं अपने। अगर आपकी इनवॉइस बेशक नवंबर की है, दिसंबर की है, जनवरी की है, या फरवरी 2021 की है, या अप्रैल 2021 की है, तो वाई कि आप पूरे पिछले साल का टैक्स पे करें, क्योंकि गाड़ी तो रोड पे आई नहीं थी मई 2021 से पहले। तो वाई क्यों आप बाकी पूरे साल का भी टैक्स पे करें। तो इसलिए आप वहाँ बैठे इंस्पेक्टर से एडजस्ट करवाएं वो। ठीक हो गया जी। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है, या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से फिल किया जाता है अपनी गाड़ी की अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर होता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।